आ गया सामने। किया गया। पहली बार कोई व्यस्तता आ गई, दूसरी बार उनका स्वास्थ्य नासाज हो गया, इसी दौरान कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए। क्या हुआ? और हकीकत ये, मैंने मोदी जी के आगे उस दिन ये बात रखी थी उसी कार्यक्रम में कि हमारे यहाँ ये कौल मशहूर है कि जब तक माता का बुलावा ना हो कोई आ नहीं सकता। शायद माता को यही मंजूर था और बुलावा मात्र और मात्र मोदी जी के लिए महफूज था। लेकिन ये भी सच है और ये जिक्र करना भी अनिवार्य है कि सन 2014 में 26 मई सायंकाल जब मोदी जी के हमराह हमारी छोटी सी टोली ने शपथ ग्रहण किया था, उस समय यहां पर रेल का काम लगभग थम गया था, स्टैंड स्टिल हो गया था। रियासी के पास रेल की पटरी और उसकी अलाइनमेंट विवादों के घेरे में आ चुकी थी। कुछ लोगों ने यह भी तय कर लिया था कि अब इस काम को आगे बढ़ाने की सोच ही छोड़ दी जाए। उस समय रेल मंत्री सदानंद गौड़ा हुआ करते थे, उसके उपरांत सुरेश प्रभु जी आए। सुरेश प्रभु जी को हम यहां लेकर के आए, एक विस्तृत चर्चा हुई, अलाइनमेंट बदली गई और फिर कल्पना में आया विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल, लगभग 7-8 वर्ष पुरानी बात। मैं देश में जहां भी जाता बड़े गर्व से कहता कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निर्माणित होने वाला है। कोई इस बात का विश्वास न करता, पत्रकार खबर न छापते कि पुष्टि के बिना कहीं खबर गलत ना हो जाए। फिर इत्तेफाक एक दिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में एक फ्रेंच न्यूज़पेपर का ऑफिस है, उसके न्यूज ब्यूरो के कुछ लोग मुझसे मिलने आए। तो मैंने बातों बातों में कहा, मैंने कहा आई बिलीव द टॉलेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज एट योर प्लेस। तो उनमें से एक महिला तुरंत बोल उठी, ऑफ कोर्स सेल्फ हिल टावर। तो मैं कहा, डू यू नो वी आर कमिंग आउट विद अ मॉन्यूमेंट विच विल बी 35 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर। कहती आई कांट बिलीव सो। और दूसरे ही दिन उन्होंने यहां एक टोली भेजी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर इस पुल की चर्चा दिन प्रतिदिन मीडिया में भी आने लगी, सोशल मीडिया भी आने लगी और आज ये शाहकार आपके सामने खड़ा होकर तैयार है। और कहने का तात्पर्य कि गत 10 वर्षों में, जैसे मनोज जी भी कह रहे थे, सन 2014 के बाद देश भर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ी तीव्र गति से विस्तार हुआ है। शायद आपके ध्यान में हो कि ना हो, सिर्फ रेल पटरी नहीं बल्कि रेल पटरी की इलेक्ट्रिफिकेशन का भी। आज की तिथि में भी लगभग 61,000 किलोमीटर से अधिक रेल ट्रैक हिंदुस्तान में इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। सन 2014 में मेट्रो रेल पटरी की लंबाई मात्र और मात्र 248 किलोमीटर थी, आज 4-5 गुना बढ़ करके 1,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। जब मैं पूर्वोत्तर पहली बार गया 2015 में, तो वहां कम से कम 3-4 राज्य ऐसे थे, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जहां कभी लोगों ने रेलगाड़ी का दर्शन न किया था। मैं कहा करता था कि मुझे ये देखकर अपना गांव याद आ जाता है, यहां बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बिना मोटर कार के दर्शन के गुजर जाते। देखते ही देखते आज कोई ऐसा हिस्सा नहीं पूर्वोत्तर का जहां डबल ट्रैक पटरी ना स्थापित की गई हो। और अंतिम छोर अरुणाचल प्रदेश से, ईटानगर से, मोदी जी के हाथों से ही हमने अरुणाचल एक्सप्रेस को फ्लैग ऑफ करवाया। तो ये सारा काम जो शायद पहले भी हो सकता था, पिछले 10 वर्षों में हुआ। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जब वंदे भारत का कॉन्सेप्ट इस देश में आया तो पहली वंदे भारत चली थी वाराणसी से दिल्ली तक और दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी से जम्मू तक। और इतना ही नहीं, जब पिछले ही वर्ष एक सूची बनाई गई कि कौन कौन से ऐसे स्थान है, चुनिंदा स्थान जहां पर के दूसरी वंदे भारत भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है, तो उस सूची में भी कटरा वैष्णो देवी का नाम आया। और चंद एक ऐसे स्थानों में कटरा वैष्णो देवी और ये रूट है जहां एक नहीं 2-2 वंदे भारत चलती है। और इतना ही नहीं, जनता की मांग पर
उन बातों की भी पूर्ति की गई जो शायद तकनीकी तौर पर अनुकूल ना थी। एक मांग आई कि साहब कठुआ में भी स्टॉप होना चाहिए, आग्रह करके, और मैं धन्यवाद करूंगा साहू साहब का और सारे रेलवे अथॉरिटीज का, कितनी मुशक्कत के साथ उधमपुर में रेल स्टॉप वंदे भारत का कठुआ में लाया गया, कुछ और स्टॉप्स की मैपिंग करके, और यहां से उठी तो उधमपुर वाले बोल पड़े कि साहब सांसद बनना है अगर तीसरी बार तो सिर्फ उधमपुर के वोट से थोड़ी बनना है, हमारा भी तो वोट आपको दरकार होगा। तो फिर हम इनके दरवाजे पे पहुंचे और अश्विनी वैष्णव